हेलो स्टूडेंट्स, नोट्स में अब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 20वां सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यह दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य इसके क्वांटा फोटॉन के तरंग दैर्ध्य के बराबर है। तो ये हमें दर्शाना है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य होती है यानी लैम्डा, इसके क्वांटम यानी कि फोटॉन के तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी। यानी लैम्डा की लैम्डा से तुलना करनी है और बताना है कि लैम्डा लैम्डा के बराबर है कि नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में लॉजिक लगता है और बस छोटा सा इसका आंसर सॉल्यूशन होगा, आप जो भी कहें। और कैसे करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पे फोटॉन का संवेग, और फोटॉन का संवेग कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है। हमें पता है कि डी ब्रॉगली समीकरण जो है वो दिया गया है लैम्डा बराबर एच बटे एम भी। ठीक है, जहाँ पे एम और भी द्रव्यमान और वेग हैं, और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो इसी सूत्र को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर एच बटे पी। पी मतलब संवेग, क्योंकि द्रव्यमान और वेग को हमने संवेग लिख दिया। तो अगर हम इसी समीकरण को संशोधित करें तो संवेग का मान क्या मिलेगा, ये संवेग को यहाँ पे ले जाएंगे तो लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा। तो P बराबर होगा h बटे लैम्डा, ये हो जाएगा ना, P बराबर h बटे लैम्डा। तो ये फोटॉन का संवेग है h बटे लैम्डा। कैसे आया मैंने आपको बताया। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोटॉन का संवेग जो है वो लिख सकते हैं P बराबर h बटे लैम्डा। लेकिन लैम्डा क्या है, तो आंसर है लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। तो ये जो तरंग दैर्ध्य है इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए लैम्डा का मान कैसे निकाल सकते हैं। अगर कल्पना कीजिए एक तरंग की, ये देखिए ये एक तरंग है, तो एक तरंग की जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक तरंग की जो लंबाई होती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और जो टी में बना लेते हैं, यानी उसे समय कितना लगता है टी। तो हम यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि चाल, यदि हम c मान लें, इस तरंग की चाल c मान लें, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है सूत्र, दूरी बटे समय। तो चाल तो c है, दूरी कितनी तय होगी, तो अगर टाइम t है तो दूरी होगी लैम्डा। तो दूरी कितनी होगी लैम्डा अगर टाइम t है। और इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि c बराबर लैम्डा गुणित 1/t लिख सकते हैं ना। बटे टी को हम 1/t लिख सकते हैं। और 1/t क्या है, 1 आवर्तकाल। और 1 आवर्तकाल किसका सूत्र होता है बताइए, आवृत्ति का होता है ना। तो आवृत्ति को हम न्यू से दर्शा देते हैं। तो यहाँ से हम लैम्डा का मान निकाल सकते हैं ना, c/न्यू। तो हमें पता है कि लैम्डा जो है किसके बराबर होगा, c/न्यू के। तो हम यहाँ पे ये जो लैम्डा है इसकी जगह पर हम लिखेंगे c/न्यू। तो P बराबर होगा h बटे लैम्डा की जगह पर हम लिख देंगे c/न्यू, c/न्यू। तो ये पलट जाएगा, तो क्या होगा आगे, ये जब पलटेगा तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला था। अब ये जो न्यू पलट के ऊपर चला जाएगा, तो P बराबर होगा h न्यू बटे c, ये हमें संवेग मिलेगा। तो ये हो गया फोटॉन का संवेग। अब हम हेडिंग लगाएंगे डी ब्रॉगली समीकरण से। डी ब्रॉगली समीकरण से, तो जो डी ब्रॉगली समीकरण होता है वो हमने पढ़ा हुआ है, लैम्डा से रिलेटेड है, तरंग दैर्ध्य बताई थी h/mv, ये होता है डी ब्रॉगली समीकरण। यही हमने अभी पहले भी लगाया है, तो फिर हम दोबारा से इसे लगाएंगे। पहले लगाया था यहाँ पे संवेग प्राप्त करने के लिए, अब लगाया है रिलेशन प्राप्त करने के लिए। तो लैम्डा बराबर h/m भी, इस तरीके से हमने लिखा। आगे बढ़ेंगे तो m और v क्या है, संवेग है, तो यही सूत्र बदल जाएगा, लैम्डा बराबर h/p।
m भी द्रव्यमान गुणित वेग, तो समवेग हो गया। लेकिन p का मान तो हमें पता है h न्यू बटे c है, तो p की जगह पर हम रख देंगे। तो इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। तो लैम्डा बराबर h बटे, और p की जगह पर हमने रखा h न्यू बटे c। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो अब यहाँ से ये c ऊपर पहुँच जाएगा, तो लैम्डा बराबर क्या मिलेगा, एच सी बटे एच न्यू। तो h से h कैंसिल, तो लैम्डा बराबर c बटे न्यू होगा कि नहीं। और c बटे न्यू खुद लैम्डा है, यानी लैम्डा लैम्डा के बराबर हो गया। क्योंकि अभी आप यदि देखें यहाँ पे, ये देखिए, तो लैम्डा की जगह पर c बटे न्यू हमने तरंग के माध्यम से समझा है, और आपने अभी देखा भी है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कैसे आता है लैम्डा बराबर, ये देखिए c बटे न्यू, ये देखिए। तो हम कह सकते हैं कि जो लैम्डा की जगह पर c बटे न्यू आता है, डी ब्रॉगली समीकरण में वही रख दें तो फिर हमें c बटे न्यू, तो इससे प्रूव हो जाता है जो हमें दर्शाना था। ये क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य यानी कि ये लैम्डा, आगे लिखा है इसके फोटोन के तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी। तो यहाँ पे उसी के तरंग दैर्ध्य के बराबर है, ये देखिए। तो हम लिखेंगे सिद्ध। इस तरीके से हमें ये करना है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे करना। थोड़ा सा दिमाग ज़रूर लगना है, लेकिन चीज़ें आसान हो जाती हैं, लॉजिक लगा के करोगे। चलिए नोट कर लीजिए। पहला ये है, सबसे पहले इसको लिखना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में यहाँ पे ये डबल लिखा हुआ है, ये हमने, ताकि स्टेप समझ में आए। इसके बाद ये इस तरीके से सिद्ध हो गया। तो ये 20 प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है। तो 21वां क्वेश्चन इसी को देखेंगे, और इसके में प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो ये भी देख लेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए 21वां क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।